हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं कम पैसे में घर बनाए सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आज हम स्लैब में होने वाली दो गलतियां जो कि बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे बाद में परेशानी हो जाती है, वो हम आज देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिग मिस्टेक्स इन आरसीसी स्लैब। हम आरसीसी स्लैब में क्या करते हैं, दो ऐसी गलतियां करते हैं। मैं फर्स्ट की बात कर लेता हूं। फर्स्ट पर हम देखते हैं स्पेसर्स। अब स्पेसर्स होता क्या है ये समझ लीजिए, थोड़ा सा हम इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा विच इज यूज टू प्रोवाइड स्पेसिंग एट स्लैब कॉलम बीम एंड फाउंडेशन। अब ये क्या है, इसे हम स्पेसर्स को कवर ब्लॉक भी कहते हैं। कवर ब्लॉक ये आपने देखे होंगे, कवर ब्लॉक भी कहते हैं हम। अब यहां पर अगर बात करें हम तो सेकंड यहां पर देखिए स्पेसिंग यानी कि कहां की स्पेसिंग, ये आपका रिवार है या फिर रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। सेकंड ये है आपका शटरिंग, ये शटरिंग है आपका, होमवर्क है। अब इसके बीच में जो प्रोवाइड किया जाता है ये है कवर। ये कवर या फिर स्पेसिंग या स्पेसर्स जो हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि 99% लोग ये गलतियां कर देते हैं कि कवर ब्लॉक लेकर नहीं आते, मार्केट में अवेलेबल है, खरीदते नहीं, और बाद में इससे क्या समस्या आती है, बाद में जो छत है उसमें नीचे साइड आपने देखे होंगे रेनफोर्समेंट में कोरोजन लग जाता है या फिर नीचे से दिखने लगती है वो। तो ये सारी जो परेशानियां होती है कवर ब्लॉक नहीं या फिर स्पेसर्स नहीं प्रोवाइड करने के कारण। अब सेकंड ये है प्लेस स्पेसर्स कवर ब्लॉक बिटवीन रिवार रेनफोर्समेंट एंड ग्राउंड वॉल। यानी कि अगर मान लीजिए आपका शटरिंग नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ग्राउंड वॉल है, तब भी यही कंडीशन रहेगी, तब भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम, स्पेसर्स आर यूज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक हाइट फॉर योर कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर बिफोर पोरिंग। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये कंडीशन आपने ये आपका क्या है, यहां पर शटरिंग हो गया आपका। अब यहां पर डायरेक्ट आपने ये रेनफोर्समेंट रख दिए तो यहां पर बिल्कुल ही कम कवर ब्लॉक रहेगा, यानी कवर यहां पर रहेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका सरिया जो है छत में नीचे से दिखेगा, नीचे से दिखाई देगा। अब जब नीचे से दिखाई देगा तो यहां पर दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि आप प्लास्टर करते हैं या फिर कम ज़्यादा होता है तो बाद में वो गिर जाता है नमी वगैरह पड़ने के कारण। तो दिक्कत यही आती है कि उसमें फिर कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाता है, जंक लग जाता है और बाद में आपकी पूरी स्लैब से नीचे पपड़ियां गिरना स्टार्ट हो जाती है, जो हम अक्सर देखते हैं। ये हो जाता है हमारा। इसके कारण जो कंक्रीट है, हम अगर उसकी पोरिंग कर रहे हैं या कंक्रीट बिछा रहे हैं, डाल रहे हैं, तब हम बहुत सारी जगह जब कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड करते तो हम उसको जाल को उठा देते हैं। जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम ऊपर उठा देते हैं कि नीचे कवर मिल जाए। कवर कितना रहेगा वो भी देखेंगे हम। और एक चीज़ एक और समझ लीजिए कि जो कवर ब्लॉक है आपके कंक्रीट के भी बनते हैं, पीवीसी बनते हैं, ये जो है इनके साइज गोल भी बनते हैं, कुछ इस तरीके से भी बनते हैं, कुछ डिज़ाइन में भी बनाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कवर है इनका जो साइज़ है वो सभी में नॉर्मल, अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो फाउंडेशन के लिए जो साइज रहेगा वो रहेगा आपका 50 mm। कॉलम के लिए अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपका 40 mm। बीम की बात करें तो ये रहेगा 25 mm, जो कि आपको नीचे यानी कि यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको 50, 40, 25 और लास्ट में अगर स्लैब की बात करें तो 20 mm। स्लैब में 20 mm, तो आपको ये 20 mm यानी 20 mm इसके ऊपर रखना ही है। नीचे रेनफोर्समेंट आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं और शटरिंग, इनके बीच में जो आप गैप देंगे वो इतना होना चाहिए। अगर नहीं देते तो बाद में दिक्कत आती। ये IS कोड 456 से 2000 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और उस पर स्टडी भी कर सकते हैं। सेकेंड होता है हमारा मास्किंग टेप। मास्किंग टेप क्या काम का है, अब मान लीजिए ये यहाँ पर आपने, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आपने ये शटरिंग की है, ये आपका एरिया है टोटल, आपने यहाँ पर शटरिंग किए हैं, कुछ लकड़ी के पट्टे वगैरह आपने लगाए हैं अगर, या फिर आपने प्लाईवुड से लगाए हैं, प्लाई लगाए हैं,
या फिर आपने MS जो भी लगाएं, तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे आप। अब जब इस तरीके से लगाएंगे आप तो यहाँ पर जो है स्लरी ना गिरे, तो इसके लिए आप ज्वाइंट देंगे। एक आपका ज्वाइंट यहाँ पर आएगा, सेकंड यहाँ पर आएगा ज्वाइंट, थर्ड आपका ये ज्वाइंट हो जाएगा, फोर्थ आपका ये ज्वाइंट हो जाएगा। मान लीजिए एक स्पान है, जितना भी है, ये हमारा लंबाई हो जाती है, लेंथ, और ये हमारा विड्थ हो जाती है, यानी कि चौड़ाई। अब जब ये चीज़ है तो यहाँ से हम इतना साइज़ का नहीं ले सकते, तो ये जो गैप होता है इसमें हम लगाते हैं टेप, वो होता है मास्किंग टेप। अब टेप लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो यहाँ से स्लरी है वो स्लरी नीचे ना जाए, क्योंकि जो सीमेंट का पानी होता है, स्लरी होती है, वो निकल जाता है। इसी के कारण यहाँ पर मास्किंग टेप लगाना इम्पोर्टेंट है। जो 99% लोग हैं ये गलतियाँ अक्सर कर देते हैं कि अगर आपकी इस तरीके से स्लैब है तो यहाँ से जो है वो लगाते नहीं, और ऊपर से नीचे की ओर यहाँ से स्लरी उनकी निकल जाती है और गिर जाती है, और बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्योंकि वहाँ पर फिर बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर बचता है आपका सैंड यानी रेत, एग्रीगेट यानी कि गिट्टी, बस इतना ही बचता है आपका, और वहाँ पर कुछ नहीं बचता एग्रीगेट के अलावा, क्योंकि आपका पानी के सहारे सीमेंट जो है उसकी स्लरी निकल चुकी है। तो दो ऐसी जो गलतियां हैं जो मैंने बताया, जो 99% लोग कर ही देते हैं, या फिर बाद में एट ए टाइम जब समझ नहीं आता तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, गिट्टियाँ लगा देते हैं, यानी कि एग्रीगेट लगा देते हैं, या कपची जो भी आप बोलते हैं वो लगा देते हैं, पत्थर वगैरह कुछ लेकर आ जाते हैं वो लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, प्रॉपर कवर देना है आपको। तो फर्स्ट आपका जो है, आपको कवर जो है, कवर ब्लॉक ये प्रोवाइड करना है, और सेकंड अगर मैं बात करूं तो मास्किंग टेप, मास्किंग टेप, ये दो चीज़ें हैं अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो स्लैब आपकी यहाँ पर परफेक्ट बनने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद हम आगे और भी सावधानी के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखेंगे गलतियाँ क्या होती क्या नहीं होती। आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।